हेलो फ्रेंड्स, आज ज्ञानेटिक चैनल पे हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसका। तो ये 1987 से जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज़ करके और फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वो उसको आकलन करना स्टार्ट किया था, उसको एक डाटा तैयार करना स्टार्ट किया था। और 32 ईयर्स में ये 16th सीरीज़ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर को, तो अगर फॉरेस्ट कवर की अगर कैनोपी जो है कैनोपी जो डेंसिटी है वो अगर 10% से अधिक है और अगर वो पूरा जो ट्री है वो अगर मोर देन 1 हेक्टेयर में अगर फैला हुआ है, रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल या होल्डिंग जो भी लैंड्स के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, प्राइवेट लैंड हो, कम्युनिटी हो या इंस्टीट्यूशन लैंड हो, अगर उसमें अगर कैनोपी डेंसिटी अगर 10% है ट्री की और वो मोर देन 1 हेक्टेयर में फैला है तो उसे हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है ये जो रिपोर्ट है बनाना, तो हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 उसमें हमारा जो गोल था वो अचीविंग 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कंट्री अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो इसके लिए जो है हमें मॉनिटरिंग इससे पता लगती है, फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट है उससे, कि हम कितना जो फॉरेस्ट कवर है उसको हम अचीव कर रहे हैं या क्या उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फॉरेस्ट जो कवर को बढ़ाने का। तो ये हमें डाटा एक मिलता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि नेशनल वाइड फॉरेस्ट कवर मैपिंग का, तो इसके जो अगर मेन हम देखे जाएँ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मॉनिटर होता है फॉरेस्ट कवर। इससे पता लगता है कि कितना चेंज हुआ है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फॉरेस्ट कवर है। इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें फॉरेस्ट की जो डिफरेंट डेंसिटी है, कि वो डेंस हैं या ओपन फॉरेस्ट हैं, तो उनमें कितना चेंज हुआ है इसके बारे में। और हमें जो एक थीमेटिक मैप बनाने में भी इसमें सहायता मिलती है, ताकि एक पूरा जो होल कंट्री का जो थीमेटिक मैप है, जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है, जो मॉनिटर की है, उससे एक थीमेटिक मैप हम बना सकें। और ये जो है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए भी ज़रूरी है। जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनको हम इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग हमारी होती है कि हमने कितना अचीव किया है फॉरेस्ट कवर को, उसका हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और इसे हम इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में यूज़ करते हैं। तो अगर जो सैटेलाइट डाटा एंड पीरियड की बात करें, तो इसमें पहले रिसोर्स सेट सीरीज 1 यूज़ होता था जो LISS 3 सेंसर पर आधारित है। अब जो हमने अभी जो स्टार्ट किया है, जो करंट जो फॉरेस्ट कवर जो हमने मॉनिटर किया है वो रिसोर्स सेट 2 से किया है, LISS थर्ड डाटा यूज़ करके। अगर रिसोर्स सेट 2 से LISS थर्ड डाटा का जो एडवांटेज क्या है इसका अगर हम बात करें, तो जो पहले जो था वो 8 बिट डाटा रिसोर्स सेट 1 देता था, तो अब रिजोल्यूशन जो है वो 10 बिट हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्टिव वैल्यूज़ देता है, तो इसलिए रिसोर्स सेट 2 का इस्तेमाल अब किया गया है। नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, वो सारा एनालाइज करता डाटा और फिर उसके सहयोग से हम ये पूरा जो डाटा का जो है सैटेलाइट डाटा, इसको हम असेसमेंट करते हैं। फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए, तो हमने पहले ही बात की कि लैंड जो है किसी भी लीगल स्टेटस में हो, मोर देन 1 हेक्टेयर, और कैनोपी जो डेंसिटी है वो 10% हो, तो उसे हम फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट में। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन की, तो कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से हमारे पास में मोस्टली ये क्लासेस हैं: वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब्स हैं, नॉन फॉरेस्ट। अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, तो अगर जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से अबव है तो उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट बोला जाएगा। 40 to 70% के बीच में अगर कैनोपी डेंसिटी है तो उसे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। और 10 to 40% अगर कैनोपी डेंसिटी है तो उसे हम ओपन फॉरेस्ट की जो है कैटेगरी में डालते हैं। स्क्रब्स जो है वो लेस देन 10% डेंसिटी अगर होती है फॉरेस्ट की, उसे स्क्रब बोलते हैं। नॉन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया अब क्लासेस में कैनोपी डेंसिटी में, और इसमें वाटर भी इंक्लूड होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है 70% से ज़्यादा कैनोपी देख पा रहे हैं हम, कितना डेंस फॉरेस्ट है ये। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है 40 to 70% जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो कैटेगरी है वो इस प्रकार के दिखते हैं। ओपन फॉरेस्ट जो है 10 to 40% जो कैटेगरी में आते हैं कैनोपी डेंसिटी में, वो ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में है। स्क्रब्स जो है वो लेस देन 10% कैनोपी है, तो वो छितरे थोड़ा सा ये आपको दिख रहा होगा, वो 10% कैनोपी। इसलिए स्क्रब्स को ये किया इसलिए जाता है कि हमें पता लगे कि
डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, और फॉरेस्ट को जो कैटेगरी में लाके हमें पता लगे कि फॉरेस्ट की क्या क्या कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन मेनली जो क्लाउडी सीज़न है या शेडो है उसकी वजह से हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं मैपिंग। दूसरा है कि जो यंग प्लांटेशन स्पीसीज़ हैं उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, तो इसलिए वो ढंग से दिखते नहीं हैं, तो इसलिए इमेज इनएडिक्वेट रिफ्लेक्शन होता है उनका। हेज है और अदर एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रक्शन जो है वो डिफ़िकल्टी पैदा करती है इंटरसेप्शन में डाटा के, या फिर जो रिजोल्यूशन है उसमें। फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें 2019 असेसमेंट की, तो 3 कैनोपी डेंसिटी क्लासेस जो हैं फॉरेस्ट कवर हमें देता है। उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है। तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.67% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 9.39% जो है। उनके बाद में आते हैं ओपन फॉरेस्ट 9.26% और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 3.02%। तो ये पाई चार्ट दिया गया है कि किस तरह से जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 3.2% है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो 9.39% है, ओपन फॉरेस्ट है वो 9.2% है, स्क्रब्स जो है 1.41% है। अगर बात करें कि ये दोनों मिलके जो है 57% है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो 57% जो टोटल फॉरेस्ट कवर का वो बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोनों मिलकर। स्टेट वाइज अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र उसके बाद में आते हैं। अगर फॉरेस्ट कवर अगर परसेंटेज की बात करें टोटल जियोग्राफिकल एरिया की, तो मिज़ोरम जो है वो उसका 85.41% जो है एरिया वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए पूरा कि मध्य प्रदेश में जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, और जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो मिज़ोरम में है। तो अब की बार इसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी इस यूटी के हिसाब से लाया गया है। चेंज इन फॉरेस्ट कवर की बात करें, चेंज इन अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि हमें रिफ्लेक्ट करता है कि कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या घटा है यूटी या स्टेट्स में, तो एनालाइज करने में आसानी रहती है इसमें। तो अगर हम देखेंगे तो पूरा जो ओवरऑल गेन है 3976 स्क्वायर किलोमीटर का जो गेन हुआ है टोटल फॉरेस्ट कवर में इन 2 सालों में, और जो सबसे ज़्यादा जो गेन किया है फॉरेस्ट कवर में वो कर्नाटका ने किया है। ये लगभग 1025 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास कर्नाटका ने गेन किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर केरला है, फिर जम्मू और कश्मीर है। लॉस इन फॉरेस्ट कवर है वो मणिपुर ने किया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और मिज़ोरम है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल गेन जो है वो 3976 स्क्वायर किलोमीटर है, 3976 स्क्वायर किलोमीटर, और जो सबसे ज़्यादा गेन किया है वो कर्नाटका ने किया है इसमें, और जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा मणिपुर में हुआ है। अगर हम फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें और ग्रीन वॉश की बात करें, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उसे बोलते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट में या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हों, और ये जो है वो 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में या तो इंक्लूड हो या फिर जो स्टेट्स हैं उनके किसी एक्ट में ये इंक्लूड हो, या लोकल जो भी एक्ट्स हैं उनमें इंक्लूड हो। आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी अगर किसी का है तो वो भी RFA में इंक्लूड होगा। और ग्रीन वॉश जो होती है वो सर्वे ऑफ इंडिया की जो टोपोग्राफिकल शीट होती है उसमें जो एरिया दिखाया जाता है ग्रीन कलर से, उसे हम ग्रीन वॉश बोलते हैं। और ग्रीन वॉश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा कि RFA में जो है वो डिजिटल बाउंड्री होती हैं किसी किसी स्टेट में कि वो डाटा ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं अपना, या ढंग से दे नहीं पाते हैं, तो डिजिटल बाउंड्री नहीं होती है। तो अगर डिजिटल बाउंड्री नहीं है तो उसे ग्रीन वॉश में दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है नहीं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, इसलिए हम उसको ग्रीन वॉश के अंदर दिखा देते हैं। फॉरेस्ट कवर हिल डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हिल डिस्ट्रिक्ट जो है 140 हिल डिस्ट्रिक्ट है, और उनमें प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है डेफिनेशन इसकी दी थी हिल डिस्ट्रिक्ट की। तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्टेट वाइज जो है हिल डिस्ट्रिक्ट में हम फॉरेस्ट कवर देख पाएंगे।
फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे तो 218 जो है 218 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, 27 राज्यों और यूटीज़ में फैले हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको आइडेंटिफाइड करती है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो ये अलग अलग जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें फॉरेस्ट कवर दिखाया गया है रिपोर्ट में, तो हमें इतना अंदर डेप्थ जाने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर बात करें तो जो रीजन है वो 8 स्टेट से बनता है और इसमें जो 7.98% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया के भारत का, लेकिन ये नियरली 1/4 ऑफ जो है फॉरेस्ट कवर भारत का वो इनसे मिलकर बनता है। तो हमें ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फॉरेस्ट ज़्यादा है। वेटलैंड एंड देयर एक्सटेंट इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें और ग्रीन वॉश के अंदर अगर हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेटलैंड है वो जो अगर सेंटर है अहमदाबाद ने जो है मैपिंग की है वेटलैंड्स की 2006 से लेकर 2010 तक, और एक एटलस रिलीज़ की है वेटलैंड ऑफ इंडिया 2011 में, और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो दिखाती है कि वेटलैंड्स जो हैं इंडिया में कितनी है। तो अगर बात करें तो वेटलैंड की तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया है और वेस्ट बंगाल दूसरा आता है। पौंडीचेरी जो यूटीज़ में या स्मॉलर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार में होता है। तो आपको ध्यान रखना कि पौंडीचेरी में वेटलैंड छोटे जो राज्य हैं उनमें ज़्यादा है, बड़े राज्यों में गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं। और जो टोटल कंट्री के जो एरिया है 3.83% में जो है वेटलैंड है, और ये वेटलैंड की जो संख्या है 62,466 वेटलैंड्स कंट्री में है। तो दोस्तों ये हमने बात की आज फॉरेस्ट कवर की मेन जो फाइंडिंग्स हमने दी है, कैनोपी डेंसिटी जो ट्री कवर है वो कितना है और अलग अलग जो फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया कितना है, तो हमने आज इसकी चर्चा की है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नई वीडियो जो है पूरी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की है वो मिल पाए।